जय हिंद साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रोमन नंबर बताऊंगा और आपको अच्छे से सब याद हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये लिखा है 1 का क्या होता है आई, 1 का आई मतलब एक बार आई, 1 का आई। ये 2 है, 1 है तो 1 आई, ये 2 है तो 2 आई। ये 3 है तो 3 है तो 3 आई। ये 4 है। रोमन नंबर में आई को 3 बार से अधिक लगातार नहीं लिख सकते। 3 बार से अधिक रोमन नंबर में हम आई को नहीं लिख सकते। तो अब देखिए 5 का बता, मतलब इसके बाद मैं इसका 5 का, ये 5 का 5 का भी होता है, 5 का भी होता है। हम 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा ना। हम 5 में से 1 आई घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। हम 5 में से 1 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम जब इसको घटाएंगे ना, हम इसको घटाएंगे तो हम इसको क्या करते हैं, इसके आगे नहीं इसके पीछे लिख देते हैं। हम इसके आगे नहीं लिखेंगे, इसके पीछे लिख देंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी, और घटाएंगे तो हम इसको इसके आगे नहीं लिखेंगे, इसके पीछे लिखेंगे। तो आई इधर लिख देंगे, आई इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा। घटाएंगे तो पीछे नहीं लिखेंगे और आगे नहीं लिखेंगे, इसके पीछे लिखेंगे तो 4 का हो गया। 4 को देखिए क्या हो जाएगा, भी आई आ गया ना। ये 6 है तो हम लोग 6 में 5 में क्या जोड़ देंगे, आई जोड़ देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ना 6। जोड़ेंगे तो आगे लिखेंगे, घटाएंगे तो पीछे, इसको जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 6। ए हो गया 5, ए हो गया 1 बराबर 6। तो 6 का कितना हो जाएगा, भी आई। 7 में 2 का जोड़ देंगे, 7 में 5 का लिख के फिर 2 का लिख देंगे। 5 का कितना होगा, भी और भी। अब बच्चा 5 का हो गया, अब इसमें कितना कम पड़ रहा है, 2, तो 2 आई लिख दो, 2 आई। 8 है तो इसमें 5 का लिख के 3 का लिख दो, 8 हो जाएगा, 5 3 8, 3 आई। ए 9 का है तो इधर देखिए, पहले इसको छोड़िए, इसको 10 का कितना होता है, ए आपको याद करना पड़ेगा, मतलब 10 का याद करना पड़ेगा। 10 का x, हम 10 में से 1 घटा देंगे तो x माइनस आई, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, इसको इसके पीछे लिखेंगे, आई को हम इसके पीछे लिखेंगे, x के आगे नहीं लिखेंगे। आगे लिखेंगे तो जोड़ देंगे और घटाना रहेगा तो बस इसके पीछे लिख देंगे हम। तो उधर हो गया x और इसके पीछे लिख देंगे आई को, हो गया 9। ये कितने का हो गया, 9 का। तो x हो गया, 10 का हो जाता है x और 1 घटा देंगे हम, 1 घटा देंगे तो इसके पीछे लिख देंगे आई 9 का। आपको इधर क्या याद करना है, आपको इधर ए याद करना है। ये तो 3 याद ही है, ये समझ लीजिए 3 आपको याद ही है, ये 3 याद है, 4 का याद ही नहीं करना है, 5 का याद करना पड़ेगा, 10 का याद करना पड़ेगा आपको। इधर 1 2, ये 3 याद ही है, 1 2 याद करेंगे तो इतना पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इधर देखिए, अब 21 का x है, 10 का x है तो 20 का मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले। 50 का कितना हो जाएगा l, 100 का c, 500 का d, 1000 का m, 1000 का m। 0 का रोमन नंबर में कुछ नहीं होता है, 0 का रोमन नंबर में हम लोग कुछ से नहीं दर्शाते हैं। कहीं कहीं लैटिन शब्द में हम 0 को n से भी दर्शा देते हैं, लैटिन शब्द में 0 को n से, और रोमन नंबर में 0 को दर्शाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। रोमन नंबर में 0 को
अब इधर मान लीजिए आपको 20 का लिखना है, 20 का, इधर देखिए 5 का 5 और 50, 5 का और 50 का और 500 का, इसको हम लोग लगातार नहीं लिख सकते, एक ही बार इसकी कोई एक ही बार हम लोग लिख सकते हैं। 5 का 50 का और 500 को हम लोग लगातार नहीं लिखेंगे, जैसे ए डबल भी ऐसा करके, ट्रिपल भी ऐसा करके नहीं लिखते हैं। ये रोमन नंबर का नियम है। हम लोग 3 बार किसको लिख सकते हैं, आई को, एक्स को, सी को, एम को, इसको हम लोग लगातार लिख सकते हैं, इसको हम लोग लगातार लिख सकते हैं। लेकिन वी डी एल को हम लोग लगातार नहीं लिखते हैं, इसको एक ही बार लिखते हैं। समझ में आया? अब मान लीजिए आपको इधर 11 का लिखना है, 11 का, तो 10 का लिख के 11 का लिखना है, 11 का, तो 10 का लिख के 10 का कितना होता है, एक्स, और एक कम पड़ रहा है तो 1 का आई, 1 का आई। अब ऐसा करके मान लीजिए आपको 12 का लिखना है तो 10 का लिख के 2 का लिख दो, 13 का लिखना है तो 10 का लिख के 3 का लिख दीजिए, 14 का लिखना है तो 10 का लिख के 4 का लिख दीजिए, 15 का लिखना है तो 10 का लिख के 5 का लिख दीजिए। उसके आगे मान लीजिए आपको 19 का लिखना है, 19 का लिखना है तो 19 का लिखना है तो 10 का कितना, 10 का एक्स। अब 19 का लिखना है तो 10 का एक्स हो गया, और इधर 9 का आई एक्स, बस इसके इधर लिख दो आई एक्स, ये हो गया 19 का। इसको लगातार 3 बार लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3, 10 10 20 10 30, ऐसे कितने का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 30 का हो गया। ये नियम है रोमन नंबर में, एक्स, ये 30 का हो गया, 30 का हो गया। अब आपको लिखना रहेगा 29 का, तो 1 2 10 20 फिर 9 का लिख दो आई एक्स, 29 का हो गया। अब आपको 40 का लिखना है, आपको 40 का, आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए 5 का, इधर 3 तो याद है, एक 5 का याद कर लीजिए, और 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का याद कर लीजिए। तो हमें 40 का नहीं आता, हमें क्यों, 50 का आता है। 50 का कितना होगा, एल, 50 का यल होता है, हमको 40 का नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 50 का यल होता है तो हम इसमें से 10 घटा देंगे। जब इसमें से 10 घटाएंगे तो मैं क्या बोला, जब घटाना है तो उसके पीछे लिख दो, बस यल हो गया। और 10 घटाना है तो इसके पीछे लिख देते हैं एक्स। तो कितने का हो गया, 40 का, एक्स यल 40 का। 50 तक क्लियर हो गया आपका, 50 तक क्लियर, 50 तक क्लियर। आपको 60 का लिखना है, 60 का लिखना है तो 60 का लिखना है तो इधर कितना है यल, और 10 का, 50 का हो गया और 10 का लिख दो एक्स। आपको 59 का लिखना है, 59 का, तो 50 का कितना होता है, 50 का यल, और 9 का आई एक्स, आई एक्स। 54 का लिखना है, 54 का लिखना है तो 50 का यल और 4 का आई भी, बस क्या करना है। आपको मान लीजिए 70 का लिखना है तो यल लिखेंगे, 70 का लिखना है तो यल लिखेंगे, यल के बाद यल कितने का है, 50 का। 70 का लिखना है तो यल लिखेंगे, यल 50 का है, फिर 70 में कितना कम पड़ा है, 20, तो 20 का लिख देंगे। तो 70 में कितना कम पड़ा है, यल लिखेंगे, और 70 का लिखना है तो डबल एक्स कर देंगे, 70 का हो गया। 80 का लिखना है तो यल लिख के ट्रिपल एक्स कर दो, 80 का हो गया। 90 का लिखना है तो 90 का हमको नहीं आता, 90 का लिखना है तो 90 का नहीं आता,
जाने दो 90 का नहीं आता है, तो 100 का आता है, हमको 100 का आता है, 90 का नहीं आता है। तो 100 का कितना होता है, 100 का होता है C, 100 का होता है C, 90 का आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चलो 100 का C होता है, तो 90 का हम क्या करेंगे, 100 का C होता है, छोड़ो, तो 100 का C लिख दिए और 10 का पीछे लिख देते हैं, XC 90 का हो गया, XC 90 का नहीं आता है, मत है, और 100 का लिखे C, 10 का आता है उसके पीछे लिख देते हैं, तो 90 का हो गया। 100 तक आपका क्लियर ही हो गया होगा, 100 तक आपका क्लियर हो गया। अब 100 का क्लियर हो गया, तो मैं क्या बोला था, इसको आप तीन बार लगातार लिख सकते हैं। इसको 50 का, L को, V को और D को हम लोग लगातार नहीं लिखते, लगातार ट्रिपल बार नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको एक ही बार लिख सकते हैं। मगर हम इसको लिख सकते हैं ना, C को हम लिख सकते हैं लगातार, तो 1C का मतलब 100, 2C का मतलब 200, 3C का मतलब 300, 100, 200, 300, 300 का भी याद हो गया आसानी से, 300 का भी याद हो गया, 200 है, 300 है, 390 का मान लीजिए कोई पूछ दे, 390 का नहीं आता है, तो मत है ना, 390 का नहीं आता, तो हमको 300 का आता है, 300 का आता है, तो लिख दीजिए 1 2 3, 300 हो गया। 90 का तो 100 का आता है, 100 का C और 100 का C और 10 लिख देंगे इधर, तो ये हो गया 90 का। 300 प्लस कितने का है, 90, 390 जोड़ देंगे तो 300 तक आपका क्लियर, 300 तक क्लियर, 390 तक क्लियर, 390 तक क्लियर। 400 का नहीं आता, अब 400 का नहीं आता मत आए, 500 को आता है, 500 का आता है, 500 का D, 500 का D, 400 का नहीं आ रहा है मत आए, 400 का नहीं आ रहा है मत आए, 500 का आ रहा है, 500 का D होता है, 500 का D होता है, तो इधर C लिखेंगे तो 600 हो जाएगा, इधर C लिखेंगे तो 600 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो इधर C लिखोगे आप, इसमें जोड़ना पड़ता है, 500 का है, 100 का है, तो 600 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, 600 हो रहा है ना, तो हम इसको इधर लिख देंगे CD, 500 का है, इसके पीछे लिखेंगे तो 500 का है, 500 का है, इसके पीछे 100 का लिखेंगे तो ये घट जाता है, इसमें से घटा दोगे तो आसानी से 400 हो जाएगा। याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसा याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये सब। तो 500 का कितना है D, 100 का C, तो 500 में से C घटा दोगे तो 400 हो जाएगा। 500 तक का क्लियर। आपको कोई पूछ देगा 490 का बता दो, 490 का, 400 का, 490 का, तो हमको कितना आ रहा है 5। पहले 490 का पूछ रहे हैं ना, हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 400 का लिखेंगे, पहले 400 का। तो 400 का क्या होगा, 500 का D होता है, 500 का D होता है, और उसके पीछे लिख देंगे C, तो हो जाएगा 100 कम हो जाता है, उसमें से 100 कम कर देगा तो 400 हो गया। और 90 का आपको मालूम है, इधर बताया ही था मैं, तो 90 का हो जाएगा XC, 400 का CD, 400 का CD और 90 का XC, तो 490। और 500 का आपको आता है ये, 500 का D। आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा 500 तक, 500 तक आपको अच्छे से याद हो गया। 600 में क्या करना है, 600 में भी कुछ नहीं करना है, 500 बस। इसको दोबारा D को दोबारा नहीं लिख सकते तो मत लिखो ना, दोबारा इसको लिख सकते हैं ना, तो C लिख दो। 600 700 पूछ रहा है, 700 पूछ रहा है तो D लिख के 222 डबल C लिख दो, 700 हो गया। 800 पूछ रहा है तो D लिख के 3C लिख दो, 800 हो गया। मान लीजिए 750 पूछ रहा है, 750 पूछ रहा है, 750 को लिख 750 का लिखना है आपको, तो पहले 500 का लिखेंगे, फिर 100 का लिखेंगे, फिर 100 का लिखेंगे, 700 हो गया, फिर 50 का लिख देंगे यार,
550। अब 759 का लिखना है, 759 का लिख दो। पहले 500 का लिखते हैं, फिर 100 का, फिर 100 का 700, फिर 50 का लिख देंगे, फिर 556 है, छोड़ो 556 का ही लिख दो। फिर 5 का लिखेंगे, फिर 1 का लिख देंगे। 556 का हो गया है, 556 का हो गया। 500 का 500, 100, 700, 50, 750 और 6, 750 और 6, 500, 756, 756। 800 तक तो आपको आ ही गया। 800, 900 का नहीं आता। 900 का क्या होगा भाई? 900 का नहीं आता। 1000 का, 1000 का आता है, 1000 का आता है। 900 का नहीं आता है, 1000 का मुझे आता है। तो मत है ना 900, 900 का 1000 का आ ही रहा है बस। तो 1000 का लिख देते हैं इधर, 1000 का इधर लिख दिए। अब क्या कर, 1000 का है ना, तो इसमें से 1000 है, तो इसमें से 100 कम कर दोगे तो हो जाएगा ना। 100 कम कर देते हैं, तो कम करने के लिए इधर लिख दो CM, तो ये हो जाएगा 1000 का। इसी को इधर लिख दोगे तो ये, अगर इसी को आप इधर इसी को इधर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 1100 का। ये हो जाएगा 1100 का। ये हो गया 1100 का। हो गया 1100 तक, आपको याद हो गया होगा। अब 999 का मान लीजिए आपको लिखना है, 999 का लिखना है। तो 900 का कितना होता है? 900 का 1000, 900 का कितना होता है? पहले 1000 का लिखते हैं, 1000 में से 100 को कम करते हैं, तो इधर लिख देंगे 900 हो गया। अब 99 का लिखना है, अब 99 का लिखना है, तो 90 का लिखेंगे। 90 का क्या होगा? 99 का लिखना है ना। अब 90 का क्या होगा? XC हो गया 90 का। अब मुझे 9 का लिखना है, तो इधर देखिए 9 का कितना है? IX। 9 का कितना है? IX। 9 का बस IX लिख देंगे, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा समझने का है। 1000 का है तो इधर पीछे लिख दिया, उसके पीछे लिख दिया, तो कितना? 900 हो गया। अब फिर कितना? फिर 90 का लिख दिया। इधर देखिए 90 का CM 90 का, तो 90 या फिर इधर 6, सबको आपस में जोड़ दोगे तो कितना है? 900 हो गया। 900, 90, इधर 9, सबको जोड़ दोगे आपस में तो 999 हो जाएगा। 999 हो जाएगा। कुछ नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं इधर लिखा हूँ 1 to 1000, मतलब 1 से लेकर के 1000 तक, लेकिन कुछ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। मान लीजिए कोई 2000 का पूछता है, 2000 का पूछता है, कोई 2000 का पूछ रहा है आपसे, तो मैं तो बताया हूँ 90, अरे M को लगातार 3 बार आप लिख सकते हो। तो एक बार लिखोगे तो 1000 होगा, एक बार और लिख दोगे तो 2000 का हो गया, और एक बार लिख दोगे तो 3000 का हो गया। एक बार और इसको तो लगातार लिख ही सकते हैं, नियम है रोमन नंबर में, ये नियम है। M को, C को, I को, X को लगातार 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन V, L, D को लगातार आप नहीं लिख सकते। अब ये तो मान लीजिए भी 2000, ये नहीं रहेगा तो ये 2000 का हो गया। एक M और लिख दोगे, एक M और लिख दोगे तो 3000 का हो जाएगा, 3000 का हो जाएगा। आपको अभी इतना ही बहुत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको 4000 का लिखना है, 4000 का लिखना है, तो बस 4 का कितना I भी होता है ना, 4 का I भी होता है, तो इसके ऊपर बार लगा दो, इसके ऊपर बार लगा दोगे तो ये 4000 का हो जाएगा। बार का मतलब ये होता है 4 लिखा है, फिर गुणे 1000 किया है, गुणे 1000 किया है, तो ये 4000 का हो गया।
आपको 5000 का लिखना है तो 5000 लिखना है तो बार लगा रहेगा, तो आप समझ जाइए ये 5000 का है। बार का मतलब समझिए कि 1000 से गुणा किया है, तो इधर 5 लिख दोगे, गुणे 1000 कर दो तो हो जाएगा 5000, 5000 हो जाएगा। पाँच हज़ार 4000, आपको 6000 का लिखना है, बस ऐसा बार लगाते जाओ। बार का मतलब गुणा, 6 लिख के 1000 से गुणा कर दो। आप 6 लिख के 1000 से गुणा कर दो तो आपको 6000 का, मान लीजिए आप 10000 का लिखना है, 10000 का बार, तो ये तो 10 है ही, ये 10 है, ठीक। अब बार 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दोगे तो 10000 का हो जाएगा, 10000 का हो जाएगा। बस आप इतना ही याद कर लीजिए, बाकी सब छोड़िए। एम पे लिख दोगे तो एम पे बार लगा दोगे तो कितना, एम का मतलब होता है 1000, 1000 एम का मतलब 1000 होता है। अब इसमें 1000 से गुणा कर दोगे, 1000 से और गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 इधर 3 0 इधर, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 लिख दो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, ये 10 लाख का हो गया, ये 10 लाख का हो गया। लेकिन आपको याद करने के लिए इतना ही बहुत, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा कोई थोड़ा सा दिमाग लगाने का, बाकी सब अच्छे से याद हो जाएगा। कक्षा 5 में तो ये सब स्टार्ट हो जाता है। कक्षा 5 वाले बच्चे देख के डर जाते हैं कि कैसे याद करूं। हम लोग को तो रटना पड़ा था, लेकिन कोई बताया ना, फिर भी हम लोग दिमाग लगा के अपना समझ गए। कक्षा 5 वाले बच्चों को पहली बार ये लोग देख रहे हैं, तो उन लोग के लिए बहुत आसान तरीका है, सब अच्छे से उनको याद हो जाएगा। और कुछ नहीं है, बाकी सब क्लियर है। मान लीजिए आपको लिखना है कितना, मान लीजिए आपको 690 का लिखना है, 690 का लिखना है, 690 का लिखना है। तो मैं क्या बताया था, मैंने बताया था 500 का 690 का, तो मान लीजिए इधर 690, 600 फिर 90, पहले 500 1 2, फिर प्लस 100, फिर प्लस, ये सबको आपस में जोड़ोगे तो 690 हो जाएगा। तो पहले इसको लिखो डी, 500 का डी, ये तो याद किए हो आप। 100 का सी, ये भी आप याद किए हो, लेकिन 90 का मैं आपको याद नहीं कराया। इसको 90 को 100 में से घटाया, 100 में से घटाया, तो 90 का CX कितना हो गया 690। ऐसा करके आप लोग याद कर लीजिए थोड़ा सा, बस याद करने के लिए क्या है, इधर 3 याद ही नहीं करना है। एक बार आएगा तो 1, 2 बार आएगा 2, 3 बार लिखोगे आई तो 3, इसको याद कर लीजिए। 5 को लिखना है, और 4 लिखना है तो 4 लिखना है, तो इसमें से 1 घटा दीजिए तो 4 का हो जाएगा। बस 1 2 3 4 5 6, इतना ही याद करेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। ए बार का मतलब समझ लो, ए बार का मतलब 1000 से गुणा करता है, बार का मतलब 1000 से गुणा। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से रोमन अंक समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको ऐसा ही वीडियो सब ट्रिक के माध्यम से आपको सब कुछ याद करा दूँगा मैं। थैंक यू, धन्यवाद।